नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, भारत ने एक बड़ा मिसाइल टेस्ट किया है और सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत का ये मिसाइल टेस्ट जो है, ये भारत की मिसाइल ईरान के जैसी मिसाइल है। अब इसकी तुलना ईरान की मिसाइलों के साथ क्यों हो रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ईरान की मिसाइल्स ने ज़बरदस्त तबाही मचाई थी इसराइल में, और अब भारत ने बहुत ही डेडली, बहुत ही खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी तुलना ईरान की मिसाइलों से हो रही है। देखिए, साल के आखिरी दिन भारत ने ये मिसाइल का टेस्ट किया है। डीआरडीओ की तरफ से टेस्ट किया गया है। मिसाइल का नाम है प्रलय, और ये पूरी तरह से डीआरडीओ ने अपनी तकनीक पर, भारत ने अपनी तकनीक पर स्वदेशी रूप से ये मिसाइल को डेवलप किया है। अब इसकी खास बात क्या है, इसे क्यों ईरान की मिसाइल से इसकी तुलना की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है कि ये मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, वो मिसाइल है जो अपना रास्ता बदल सकती है हवा में, और जिसके चलते इसको गिराना बहुत मुश्किल होगा किसी भी दुश्मन देश के लिए। देखिए, ईरान ने जो मिसाइल्स दागी थी इसराइल के ऊपर, उसमें आखिरी के 5 दिनों में जो मिसाइल्स दागी गई थी, उन सब की खास बात ये थी कि वो अपना रास्ता बदल लेती थी। खास तौर पर सेजिल मिसाइल, खुर्रमशहर मिसाइल, ये वो मिसाइल्स थी जो अपना रास्ता बदल ले रही थी आखिरी में। और फतेह 2 मिसाइल, और जिसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था इसराइल के लिए। अब ये जो प्रलय मिसाइल है, इसकी भी खास बात ये बताई जा रही है कि ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, अपनी उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदलने में सक्षम होती है। ये आखिरी समय में चकमा देकर दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। इसे इंटरसेप्ट करना या हवा में मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। इस मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है, यानी सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। युद्ध के मैदान में लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को भरने में समय लगता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में होती हैं। इन्हें बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है, जो आक्रामक कार्रवाई के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जैसा रिजल्ट्स आए हैं, जो जहाज होते हैं उन्होंने मॉनिटर करके बताया, समुद्र में जो जहाज होते हैं, कि मिसाइल बिल्कुल एक्यूरेट निशाने पर गिरी। दोनों मिसाइल्स का सफल परीक्षण हुआ। अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि ये जो दोनों प्रलय मिसाइल दागी गई हैं, 2 मिसाइल का टेस्ट हुआ। भारत के रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में सॉल्वो लॉन्च मिसाइल बताया गया इसे। अब सॉल्वो लॉन्च का क्या मतलब होता है, इसको आसानी से समझे। एक साथ या बहुत कम अंतर पर कई हथियारों का हमला, अगर आप बहुत कम समय में एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च कर दें, उसे कहते हैं सॉल्वो लॉन्च। इस परीक्षण में डीआरडीओ ने एक ही मोबाइल लॉन्चर से 2 मिसाइलों को बैक टू बैक फायर किया। युद्ध की स्थिति में यह तकनीक गेम चेंजर साबित होती है, जब दुश्मन की तरफ एक साथ 2 या उससे ज़्यादा मिसाइलें एक ही लक्ष्य पर, यानी एक ही टारगेट पर अगर छोड़ी जाती हैं, तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। अगर दुश्मन एक मिसाइल को रोकने की कोशिश करता है, तो दूसरी मिसाइल अपना काम कर जाती है। प्रलय का यह डबल अटैक दुश्मनों के बंकर, एयरबेस, रणनीतिक ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। देखिए, तो ये प्रलय मिसाइल थी जिसका टेस्ट किया गया, और उड़ीसा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है, वहाँ से आइलैंड जो है, वहाँ से इसका टेस्ट किया गया। बहुत कम समय में एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइल्स छोड़ी गई, जो समंदर में जो शिप्स जो तैनात किए गए थे इसको मॉनिटर करने के लिए कि वो सही जगह पर टारगेट को हिट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दोनों मिसाइलें जो हैं, उन्होंने अपने पाथ को फॉलो किया और एग्जैक्ट ट्रैक को फॉलो करते हुए उस टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, जहां पर ये मिसाइल, जहां पे इसका टारगेट तय किया गया था। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, रेडी टू फायर मोड वाली मिसाइलें, क्योंकि सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल्स हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये अपना पाथ बदल सकती हैं, अपना जो है हवा में रास्ता बदल सकती हैं। अगर सामने से किसी भी तरह का, अगर इसके टारगेट चेंज करना हो, तो हवा में टारगेट भी इनका चेंज किया जा सकता है, और ये अपना पाथ भी बदल सकती है। देखिए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स हैं, इसमें ये बेहद अहम हो जाता है कि जो डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं अलग अलग देशों के पास, आप अपने दुश्मन देश के एयर डिफेंस को कैसे भेज सकते हो। जिस तरह से हमने देखा कि S-400 ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी भारत के लिए, और कई मिसाइल्सों को नाकाम कर दिया था S-400 डिफेंस सिस्टम ने। इसी तरह से जो दुश्मन देश के S-400 की तरह जो दूसरे डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको भेदने में ये मिसाइल्स बहुत अहम रोल अदा कर सकती है और अपने पाथ को बदल सकती है। ये पाथ बदलने वाली मिसाइल्स उस समय चर्चा में आई जब 12 दिन की जंग हुई थी इजराइल और ईरान के बीच। उस दौरान हमने देखा कि बड़ी संख्या में ईरान की मिसाइल्स ने इजराइल पर बड़ा हमला हुआ, और कई शहरों पर मिसाइल्स गिरी, कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर मिसाइल गिरी, जिन्हें रोकने में इजराइल का जो आयरन डोम हो या थाड हो या पेट्रियाट हो, जितने भी डेविड स्लिंग हो, जितने डिफेंस सिस्टम थे, वो सब फेल हो गए। और उसमें सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी कि ईरान की मिसाइल्स जो थी, वो अपना पाथ बदल रही थी।
और उसी तरह से अब उसके बाद से, उस जंग के बाद से मिसाइल्स एडवांसमेंट की दिशा में जो है वो पूरे डिफेंस सेक्टर में एक चर्चा छिड़ी हुई है। इसी बीच भारत ने जो अपनी मिसाइल लॉन्च की, प्रलय मिसाइल का टेस्ट किया, पूरी तरह से सफल टेस्ट किया, और सबसे बड़ी बात स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मिसाइल है। खुद भारत ने इसे डेवलप किया है और बिल्कुल सटीक ठिकाने पर गिरी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।